16,108 भगवान की पत्नियां हैं और इन सब रानियों पर 10-10 तो बेटा भये। कितने भये? 10-10 और एक एक बेटी भी हुई। अब बताओ कितने भये? अब बताओ, जोड़ के बताओ। 16,108 रानी के 10-10 बेटा, एक एक बेटे। मैं बता देता हूं, तुम नहीं बता पाओगे। कुल संख्या हो गई भगवान के पुत्र और पुत्रियों की 1,77,188। यानी इतने बच्चे हैं भगवान पर। इतना बड़ा परिवार। चलो बच्चे बच्चे तो सब देखे जाएं, पर 16,108 रानी भी है। सबसे बड़ा संकट तो वहां है, कैसे संभालते होंगे परिवार को, इतने बड़े को। तो पता है सब रानियों के कमरे अलग अलग हैं, सबके 16,108 रानियां हैं तो 16,108 कमरे हैं। और सब रानियों के कमरों पर नाम लिखा था, नाम लिखा है। रुक्मणी का कमरा है तो उस पर रुक्मणी का नाम लिखा है। सत्यभामा का कमरा है तो उस पर सत्यभामा का नाम लिखा है। जाम्बवती का कमरा है तो जाम्बवती का नाम लिखा है। नाम क्यों लिखे? नाम इसलिए लिखे कि भगवान को जिसकी याद आए, जिससे मिलने का मन करे, उसके कमरे में घुस जाए, इसलिए नाम लिखे थे। कहीं ऐसा ना हो कि याद आ रही है रुक्मणी की और पहुंच जाए सत्यभामा के पास, तो भी गड़बड़। इसलिए सबके नाम अलग अलग लिखे। ये व्यवस्था है। एक दिन नारद जी ने देखा, मन में सोचा, विचार किया कि भगवान एक, इतनी रानियां, अरे हमारा तो एक ब्याह नहीं भयो, भगवान ने 16,108 कर लिए, जरा चेक तो करूं ये अकेले भगवान इतनी रानियों को संभालते कैसे होंगे। तो नारद जी चेक करने आ गए, परीक्षा लेने आ गए, भगवान को देखने आए कि ये इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे संभालते होंगे भाई। अब नारद जी आए सबसे बड़ी रानी के कमरे में, जिसका नाम है रुक्मणी। भगवान ने जैसे ही नारद जी को देखा तो खड़े हो गए स्वागत में। आइए नारद जी बैठिए। भगवान जल लेकर के रुक्मणी जी खड़ी थी, तो भगवान ने नारद जी का बड़ा स्वागत किया। आओ नारद जी, रुक्मणी खड़ी हैं, जल का गिलास लेके जल पियो। नारद जी ने कहा प्रभु बस 1 मिनट में मैं अभी आया, अभी आया। तो नारद जी दौड़ के गए दूसरे कमरे में, जो सत्यभामा का कमरा है। सत्यभामा के कमरे में देखा तो भगवान वहां भी बैठे हैं और सत्यभामा जो है 56 भोग की थाली सजा करके लाई है भगवान को खिलाने के लिए। नारद जी को देखा तो नारद जी को देख के खड़े हो गए भगवान। आओ नारद जी भोजन करते हैं, बड़े दिनों में पधारे। नारद जी ने सोचा कि अभी तो भगवान रुक्मणी के कमरे में थे, अभी इतनी जल्दी यहां कैसे आ गए। तो सोचा कि कोई शॉर्टकट रास्ता होगा, उससे आ गए होंगे जल्दी जल्दी। अब तीसरे कमरे में घुसे, वो है जाम्बवती का कमरा। वहां क्या देखते हैं, जाम्बवती हाथ में दूध का गिलास लेके खड़ी है और भगवान को पिला रही है। भगवान को वहां भी देखा नारद जी ने, तो मन में विचार किया कि अभी तो मैंने पहले वहां देखा, फिर वहां देखा, फिर यहां भी आ गया। बोले आओ नारद जी बैठो। बोले प्रभु बस अभी आया। कहते हैं एक एक करके कृष्ण के यानी हर कमरे में नारद जी करीब 500 कमरों में गए। नारद 500 पत्नियों के कमरे में नारद ने घूम घूम करके देखा, दौड़ दौड़ करके देखा, हर जगह कृष्ण उनको दिखाई दिए, हर जगह भगवान उनको नजर आ रहे हैं। तो नारद की बुद्धि चकरा गई। बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कृष्ण है और हर कमरे में कृष्ण आके से जाते। तो अंत में
वो फिर से उसी कमरे में आए जहां से उन्होंने शुरुआत की, रुक्मणी के कमरे में, और चरणों में गिर पड़े। भगवान मुस्कुरा करके बोले, नारद तुम चेक करने आए थे ना? बोले, प्रभु मेरी कुछ समझ में नहीं आता। तो नारद को हृदय से लगा करके भगवान ने कहा, नारद तुम तो मेरे सबसे श्रेष्ठ भक्तों में से एक हो। तुम भी अभी तक ये नहीं जान पाए कि मैं एक होकर भी अनेक हूं और अनेक होकर भी सिर्फ एक हूं। परमात्मा कहने को तो एक है, लेकिन है कहां नहीं, सब जगह परमात्मा। कृष्ण है तेरे तन में, कृष्ण है तेरे मन में, तू ढूंढता क्यों बन बन में?